गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन देख लिया, हम लोगों ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं रशिया के अंदर। सो let's start with the first paragraph. The Bolsheviks were totally opposed to private property. सो बोल्शेविक लेनिन जिनके लीडर हैं, सो बोल्शेविक जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी एक तरीके से लैंड लॉर्ड्स को डिनोट करती है, जो प्रॉस्पेरस है उनको डिनोट करती है। तो बिल्कुल अपोज था उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। दिस meant दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अब हम लोग नेशनलाइज से याद करेंगे, जो लेनिन ने एप्पल थीसिस लिखे थे उनके अंदर उन्होंने कुछ बातें कही थी, तो उनमें ही एक ये पॉइंट है बैंक को नेशनलाइज करने का। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917 एंड इसका मतलब है कि द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। सारी की सारी जो अब इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स के किसके अंदर आ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं। एंड गवर्नमेंट ही अब एक तरीके से इनकी ओनरशिप करेगी, सारा मैनेजमेंट देखेगी। Land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility। और लैंड को एक पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया, जैसे पार्क हैं, कोई मॉल हो गया, जिस तरीके से कोई भी इंसान कहीं पर भी जा सकता है, फ्रीडम है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी में जाने में कोई नहीं रोक सकता, जैसे आपको कोई सड़क पे जाने से रोक नहीं सकता क्योंकि पब्लिक प्लेस है वो। आपको कोई पार्क में जाने से नहीं रोक सकता, भले वो लॉकडाउन का पीरियड हो तो वो बात अलग है, बट पब्लिक प्लेसेस में जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर यही बात की गई है। थर्ड लाइन, लैंड वॉज डिक्लेयर्ड। जो ज़मीनें थी ना उसको सोशल प्रॉपर्टी बना दिया, और जो पीजेंट्स थे उन्हें ये बोल दिया कि आप कोई भी ज़मीन ले सकते हैं, मतलब सब खुली छूट दे दी गई थी। इन सिटीज बोल्शेविक्स इन्फोर्स द partition of large houses according to the family requirements. They banned the use of old title of aristocracy। बोल्शेविक्स ने क्या किया, जो जो फैमिली जितनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग ही अब उसे घर दिया जाएगा। जैसे 4 लोग रहते हैं बड़े से बंगले में, उसका क्या मतलब है, 4 की जगह वहाँ 40 रह सकते हैं। 4 लोग तो कोई छोटे से घर में भी रह सकते हैं। तो वहीं पर बात की जा रही पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस को उन्होंने फैमिलीज़ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। और उन्होंने जो टाइटल्स होते हैं एरिस्टोक्रेसी के वो भी लेने बंद कर दिए। जैसे राष्ट्रपति ने महामहिम का जो टाइटल है वो अब यूज़ करना बंद कर दिया है ना, ऐसे जो ये सर, ऑनर्ड में हम लोग टाइटल देते हैं, ब्रिटिशर्स को टाइटल दिया जाता था। तो ये जो टाइटल्स हैं जो उनकी महानता को एक तरीके से, या फिर वो कितने बड़े हैं ये शो करता था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बोल्शेविक्स ने बिल्कुल मना कर दी कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। To assert the change, new uniforms were designed for the army and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet hat um, Budinovka वॉज चूजन। बहुत ही अजीब अजीब से नेम है। सो आप लोग राइट हैंड साइड में एक डायग्राम, एक पिक्चर देख सकते हैं एक सोल्जर की जिसने वो कैप पहनी है। तो बाद में चेंज लाने के लिए उन्होंने जो यूनिफॉर्म्स थी आर्मी एंड ऑफिशियल्स की वो बिल्कुल चेंज कर दी। एंड यहाँ पर क्लोथिंग कॉम्पिटिशन्स, फॉलोइंग अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज इन 1918, ये जो हैट है उसको चूज़ किया गया, जिसके ऊपर रेड स्टार बना हुआ है, आप लोग उसके फेस के ऊपर देख सकते हैं। बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ये तो पिछले से पिछली क्लासेस में बता दिया गया था कि जो लेनिन थे वो अपनी पार्टी का नाम चेंज करना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी रखना चाहते थे। एंड उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज करके दिखाया। उन्होंने थीसिस में भी बहुत जो भी कहा था, जैसे नेशनलाइज कर देनी चाहिए बैंक को, वो भी कर चुके हैं वो। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। अब यहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड
पर जो मेजॉरिटी है वो उन्हें नहीं मिलती है। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। मतलब लेनिन ने जो असेंबली वोट या फिर इलेक्शन के लिए कंडक्ट करवाई थी, बनवाई थी, जब उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, मेजॉरिटी नहीं मिलती है और असेंबली रिजेक्ट कर देती है बोल्शेविक्स के मेजर्स को, बोल्शेविक जो बातें कह रही हैं बोल्शेविक्स के ऑर्डर्स को, तो लेनिन क्या करते हैं, असेंबली डिसमिस करते हैं, मतलब खुद बनाई खुद ही डिसमिस कर देते हैं। He thought the All Russian Congress of Soviets was the more democratic than an assembly elected in uncertain condition. In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolshevik made peace with German at Brest Litovsk। अब यहाँ पर एक मेजर पॉइंट आ रहा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जर्मनी और जो रशिया है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्शंस थे, पहले से ही कॉन्फ्लिक्शंस थे। तो अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, दैट वी हैव टू सी। ही थॉट ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स was more democratic than an assembly elected in सर्टेन कंडीशन। एंड उन्होंने क्या किया, जर्मनी के साथ एक संधि कर ली, शांति संधि हम जिसे बोलते हैं। एंड वो शांति संधि कहाँ की थी उन्होंने, ब्रेस्ट लितोस्क अजीब से नाम है यहाँ पर। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक्स became the only party to participate in elections to all Russian Congress of Soviets became the parliament of the country. Russia became a one party state। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे एक ही पार्टी, जैसे इंडिया में अगर हम बोलें तो बहुत सारी पार्टीज रन करती हैं एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने के लिए। यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे करके एक ही पार्टी सत्ता में आने के लिए, अब हम बोले पूरी रशिया में एक ही पार्टी थी। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। एंड अगर हड़ताल वगैरह हो रही है, यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में रखा जा रहा है, ट्रेड यूनियंस को भी कंट्रोल में रखा गया था। सीक्रेट पुलिस, जैसे गुप्तचर हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर गुप्तचर क्या है, सीक्रेट पुलिस है। और उनको चेका फर्स्ट एंड लेटर OGPU एंड NKVD इनके फुल फॉर्म्स होते हैं। तो उन्हें बनाया गया एक तरीके से सीक्रेट पुलिस, जो क्या करती थी, उन्हें पनिश करती थी, पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स। तो क्या है, आप लोग अपने बारे में ही अपनी एक पार्टी रशिया के अंदर रख रहे हैं, जो आपके बारे में बोल रहा है उनको पनिश कर रहे हैं। अगर आपको वोट नहीं पड़ते तो आप जो असेंबली है उसको एक तरीके से बैनिश कर देते हैं, उसे भंग कर देते हैं। Now, many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917, this led to experiments in the arts and architecture, but many became disillusioned बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज। ना अब इस चीज़ों में बहुत सारे जो आर्टिस्ट एंड राइटर्स हैं वो रैलीज निकालते हैं बिकॉज सोशलिज्म और चेंज लाने के लिए, बट फिर भी एक तरीके से जो सेंसरशिप है वो पार्टी की एनकरेज होती है। आप लोग राइट हैंड साइड में एक डायग्राम देख सकते हैं, मे डे डेमोन्स्ट्रेशन इन मॉस्को 1918 की ये पिक्चर है। Now, in the next class, we will discuss our next topic. That's it for today's class. Thank you.